प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज फिर से हाजिर है आपके करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं टुडेस, उसको लेके हाजिर है आपके दोस्त कनेक्शन गुरु जी। मिशन सीरियल में आप सभी का स्वागत है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 22 नवंबर 2020 का जो करंट अफेयर्स है वो लेके हम डेली हाजिर होते हैं ऐसे टाइम पर। ओके, ये हमारी कोशिश भी रहेगा कि डेली का करंट अफेयर्स डेली शाम को आपके सामने प्रस्तुत करने का, जैसे कि आपका प्रिपरेशन डेली के बेसिस ठीक ठाक रहा है। ओके, डेली जीएस, ओके, जैसे डेली जीएस आप प्रिपेयर करते हो। ओके, तो इसको भी एक जीएस की तरह काउंट करने के लिए मैंने बोला है आपको कि यू आल्सो काउंट दैट दिस इज ए वन ऑफ योर जीएस, ऑफ योर GS subject, one of your GS subject. So it will be easy to prepare for you. Okay, तो शुरू करने से पहले मैं दो चार चीज़ और इसके साथ बता दूं कि हमारे जो 4 वीडियो है, एक है सचिन सर के बारे में, सचिन तेंदुलकर, दूसरा है पीटी उषा मैम, तीसरा है IAS IPS DSP वीडियो, 4 नंबर पे टाइम बैंक। ये 4 वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। ओके, सचिन सर, पीटी उषा मैम, IAS IPS DSP वीडियो, टाइम बैंक, ये 4 वीडियो आप पक्का देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है। ये शायद आपके ज़िंदगी में योर लाइफ कैन टेक ए यू टर्न। ओके, योर लाइफ कैन टेक ए यू टर्न फ्रॉम दिस 4 वीडियोस। ओके, टाइम बैंक में मैंने ये बताया कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या टाइम क्या होता है। ओके, टाइम को कैसे इन्वेस्ट करेंगे आप, और उससे आप कैसे कैसे उसका फ्रूट्स को ले सकते हो। ओके, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन वाला वीडियो है, आप पक्का देखिएगा। अच्छा, शुरू करने से पहले ये हमारा रहता है डेली का। ओके, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आप लोगों को बार बार मैं कह रहा हूँ कि शिखर साहब का जो बुक है यू कैन विन, इस यू कैन विन बुक ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है इस 2 चीज़ के लिए कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ओके, और उसके साथ सचिन सर के जो वीडियो और पीटी उषा मैम के वीडियो, उससे मुझे डेडिकेशन, कंसंट्रेशन एंड पेशेंस, ये 3 चीज़ों के बारे में पता लगा। इससे पहले मुझे पता नहीं था डेडिकेशन क्या चीज़ होता है। 12 घंटा प्रैक्टिस करना समर सीजन में, दोपहर में बालू में भागना, सैंड के ऊपर है, सैंडी सैंड जिसको बोलते हैं बालू। अभी केरल के जो समर सीजन होता है, केरल तो जो आपके जो 0 डिग्री है उसके नज़दीक है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रिपरेशन करना नॉट जोक, और 12 घंटा दिन में प्रैक्टिस करना सचिन सर की तरह डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस से अगर ना हो तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसे प्रिपरेशन करने के बाद उनको इंटरनेशनल में चांस मिला, तो आप इसके अगर हफ करेंगे तो आप कहाँ जा सकते हैं। कैन यू इमेजिन अबाउट दैट? कैन यू प्लीज़ इमेजिन अबाउट दैट? कैन यू इमेजिन अबाउट दिस? ये हम कैलकुलेशन नहीं करते एक्चुअली, ये चीज़ों को, ये हमको पता ही नहीं। सचिन सर 12 घंटे प्रैक्टिस करते थे। ओके, जो भी है ये आप ये दोनों को मतलब साथ में रखिएगा। और एक मोटिवेशन वाला वीडियो फिर से मैं लेके आ रहा हूँ इसके बारे में, बहुत अच्छा होगा, शॉर्ट वीडियो होगा आपका। ओके, ये आपका लाइफ चेंजिंग भी होगा ये वाला नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। मैं वीडियो ये मोटिवेशन वाला वीडियो मैं देता रहूँगा, जिसमें आपको पढ़ाई के लिए जो फ्यूल और जो मैं कहता हूँ फ्यूल, पेट्रोल एंड डीजल, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे कुछ मिलेगा आपको। ये जो मैं कहता हूँ ना, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन एंड पेशेंस, इससे वो फ्यूल, डीजल और पेट्रोल मिलेगा, जो आपको लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए योर लाइफ विल मूव फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड, और नॉट विल स्टॉप एट ए वन प्लेस। ओके, यू विल मूव फॉरवर्ड विद दिस
This will provide you energy, efficiency, ability, and power, and whatever you can say, strength to move forward in your life. So please go through, see these 4 videos. Okay, whatever I told you, that PT Usha ma'am, Sachin Tendulkar sir, and IAS IPS video DSP, and 4th one is your time bank. Please see these 4 videos before going to depth. See these 4 videos. It is life changing. Okay. International, very good news. Students, deposed Prime Minister signed a deal with the military on Sunday that will see him reinstated. Means उनको फिर से जो प्राइम मिनिस्टर के जो कुर्सी है उसमें बैठाया जाएगा. reinstated मतलब दोबारा उनको बैठाया गया है. Almost in a month after military coup put him under house arrest, जो हाउस अरेस्ट में किया गया था. आपको पता है ये 25 दिसंबर उनमें मिलिट्री coup हुआ था. Okay. According to the deal, the military will also release government officials and politicians arrested since October 25 coup. And the country's Network General Abdel Fattah Burhan said in his televised statement that Abdullah Hamdok, ये है सूडान के प्राइम मिनिस्टर साहब. ओके, इनको हाउस अरेस्ट किए थे. ये आर्मी के चीफ है जो ये कुछ दिनों से 25 से मतलब आज तक कह सकते हो आज तक का प्राइम मिनिस्टर थे. As well as army chief will lead an independent technocratic cabinet until the election can be held. Actually आपको पता है कि जो 25 तारीख या 26 तारीख 27 तारीख का जो ये था करंट अफेयर्स था उसमें हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक भी उनका फंडिंग बंद कर दिया है. अफ्रीकन यूनियन उसको मतलब बेघर कर दिया है. ओके, बेघर कर दिया है. तो चारों तरफ से इतना प्रेशर आया कि ये गवर्नमेंट और किसी लायक नहीं रहा. सो उन्होंने इसीलिए ये डील किया है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनको रीइंस्टेट किया जाए और देश में शांति बरकरार रहे. और फाइनेंस जो फाइनेंशियल जो कैपिटल है, मतलब ये फाइनेंस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं चलता है देश में. तो फाइनेंस के जो क्राइसिस होने वाला होगा शायद ये एक चीज़. और कल के जो दिन था उसमें हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में, जो संडे का दिन है वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है मिलिट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट में. तो नेचुरली इनके ऊपर इतना दबाव आया कि साइन इनको करना ही पड़ा. Pakistan Prime Minister Imran Khan has said that his government will support Chinese business in Pakistan on a priority basis as he directed the authorities to immediately resolve the issues related to the road connectivity CPC. इसी रोड कनेक्टिविटी में बोलेगा तो ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो कनेक्टिविटी का नए रोड बनाए गए हैं. ओके, नए रोड बनाया गया है. एंड प्रोविजंस ऑफ यूटिलिटीज बीइंग फीस्ड बाय इन्वेस्टर्स फ्रॉम चाइना. Khan made the remarks during the meeting with the Chinese business delegation led by Chen Yang from Challenge Fashion Private Limited on Saturday. Challenge Fashion Private Limited, उनके साथ जो मीटिंग हुआ उन्होंने शायद दावा किया है कि हमारे को का काम धाम करने के लिए सही ढंग से मिल नहीं रहे कोऑपरेशन बिकॉज ऑफ द Imran Khan said that Pakistan will cooperate with the Chinese business authorities. United Kingdom, that is UK, Britain, is in a holding G7 president in 2021. तो G7 का जो प्रेसिडेंसी है मतलब चेयर में जो बैठे हैं इस साल के लिए यूके है. एंड टू होस्ट अ मीट ऑफ फॉरेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स फ्रॉम G7 इन दिसंबर नेक्स्ट मंथ. दिस इज नवंबर, नेक्स्ट इज दिसंबर. तो G7 कंट्रीज़ का जो फॉरेन मिनिस्टर है, डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनका जो मीटिंग है वो यूके में लिवरपूल में होगा. टू डिस्कस द रेंज ऑफ ग्लोबल इशूज़, ग्लोबल हेल्थ, इकोनॉमिक्स रेसिलियंस. ओके, जो इकोनॉमी का जो नुकसान हुआ पोस्ट कोविड. ये भी आपको पता है कोविड के चलते पूरे धरती पे लॉकडाउन का सिंबल आ गया था हमारे फेसबुक व्हाट्सएप में कि ये धरती को लग कर दिया गया है, इसके रिपेयरिंग चल रहा है, ये आपको पता है. एंड इन ह्यूमन राइट्स, दीज कंट्रीज फ्रांस, यूएस, इटली, कनाडा, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन एंड जापान ओवर 3 days फ्रॉम December 10 to 12, 2021. ओके, तो ये जो 7 कंट्री है ये है यूएस, यूके 2 कंट्री हो गया, फ्रांस, इटली, जर्मनी 3 यूरोपियन कंट्री हो गया, प्लस यूरोपियन यूनियन, प्लस जापान एंड कनाडा. तो हम अगर ऐसे सेग्रेट करेंगे याद रखने के लिए, यूएस, कनाडा ये एक मतलब आजू बाजू में है 7 कंट्री, 2 हो गया.
अब देखिए यहाँ पर 4 कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में। चले EU एक हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली एक हो गया, और वो कौन हो गया, 1 2 3 4, ये 4 कंट्री हो गया, 4 2 6 कंट्री हो गया। और एशियन एक कंट्री है जापान, एशियन एक कंट्री है जापान, तो 7 कंट्री हो गया। तो यह इधर जो वेस्टर्न में 2 कंट्री है और मिडिल में 4 कंट्री है यूरोपियन यूनियन, और उसके अंदर यूरोपियन यूनियन उसके अंदर 3 कंट्री हैं, वो तो है ही है। उसके ऊपर फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे हम याद रखते हैं कि G7 कंट्री में कौन सा G7 जो ग्रुप है उसमें कौन सा कंट्री है। तो US हो गया, कनाडा हो गया एक साइड, EU प्लस उसके अंदर 3 और कंट्री जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। एशिया में एक मात्र जो इकलौता है एशिया में वो है जापान। सो वी कैन रिमेंबर लाइक दिस, US and Canada one side, EU European Union, and in European Union there are 3 countries, France, Germany and Italy, and Japan is only single country from Asia. Japan is single country from Asia. India's envoy to the UN has said that terrorism continues to pose a serious threat to Afghanistan and the regions, emphasizing that the current situation in the world or another country has direct implications for India, and reiterated its call for an inclusion dispensation in Kabul, which represents all sections of the Afghan society. तो जो इंडिया है वो बारी बारी से कह रहा है और हर प्लेटफॉर्म में ही कह रहा है कि टेररिज्म कंटिन्यूज टू बी थ्रेट, सीरियस थ्रेट फॉर नॉट ओनली अफगानिस्तान एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमारा प्राइम मिनिस्टर बारी बारी से सभी को एम्फसाइज करने की कोशिश किया है कि टेररिज्म को ख़त्म किया जाए, जिससे कि धरती शांतिवर्ता धरती में बहाल रहे, ओके, शांतिवर्ता धरती में कंटिन्यू रहे। अभी अफगानिस्तान आपको पता है कि सेंट्रल स्टेज बन चुका है पूरी धरती का, चाहे कहीं भी अगर इंटरनेशनल मीटिंग और इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में चर्चा होती ही है, ओके। Current situation in the Western country has direct implications for India, and it's reiterated its call for inclusive dispensation in Kabul, which represents all sections of the Afghan society. ये आगे बोलते हैं कि इंडिया सन द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द UN एज एम्बेसडर TS तिरुमूर्ति addressing the UN Security Council open briefing on the United Nations assistance mission in Afghanistan, तो UNAMA, ओके। तो ये एक नया जो करंट अफेयर्स का जो शॉर्ट फॉर्म है यूनामा, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, यूनामा, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ओके। तो यूएनआमा असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, असिस्टेंस UN, तो UN को अलग कर दीजिए आप, ओके, सेपरेट UN, एंड AMA मीन्स असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान। And notices said that the situation in Afghanistan continues to be a cause of pressing concern. तो ये तो पता ही है सर पूरे धरती को कि ये इंडिया की तरफ से फिर से इस बात को दोहराया गया कि सिचुएशन इन अफगानिस्तान कंटिन्यू टू बी प्रेसिंग कंसर्न, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो इसमें टेररिज्म का जो इशू है ये बारी बारी से, हाँ हम ही नहीं बोल रहे, चारों तरफ से लोग बोल रहे हैं। अगर पूरे धरती के गाँव माना जाए और हर जो ये है मोहल्ले हैं, जैसे हमारे साउथ एशिया हो गया, एशिया हो गया वगैरह वगैरह, सारे चारों तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि टेररिज्म को कैसे कैसे ख़त्म किया जाए, बिकॉज टेररिज्म थ्रेट्स टू द नेशंस एंड जनरेशंस, पूरे धरती के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। Pakistan has temporarily relaxed its mutually agreed limit with India's changed its advance intimations before the arrival of the Sikhs to the revered Gurudwara Kartarpur Sahib in Pakistan for 552nd birth anniversary celebration of Sikhs founder Guru Nanak Dev। तो 552nd का जो दिन है उसमें 10 डेज़ के लिए आने जाने वाले के लिए रिलैक्सेशन कर दिया गया, बट एडवांस ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा हमको पाकिस्तान अथॉरिटी को। According to a media report on Friday, Pakistan has
sign of respect for the religious sentiment of the Sikhs and the pilgrims due to India's recent decision to reopen the Kartarpur corridor ahead of the celebration of the Gurudwara Darbar Sahib. तो जैसे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की बारी किया है, ओपन करने की रीओपन करने की बारी किया है, जो ये डिसीजन लिया है, वैसे रिलैक्सेशन के लिए बोला गया है कि 10 days एडवांस में इंटीमेशन करना पड़ेगा। तो एक गुड जेस्चर है इंडियन गवर्नमेंट की तरह, और स्पेशली सिख कम्युनिटी के लिए। ओके, सिख कम्युनिटी के लिए। अच्छा, हम अभी ये नेशनल में पूछ चुके हैं। लाइंग स्ट्रेस ऑन द वेस्टर्न significance of the technology in their present is policing, मतलब पुलिस सर्विस के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड फॉर कंस्टिट्यूटिंग ए हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन। तो इसके ये जो है ये है HPPTM। ओके, आपका जो HPPTM ये है। तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, मतलब इसके बारे में कुछ ना कुछ काम ऑलरेडी हो चुका है। इट इज़ अंडर प्रोग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द होम मिनिस्टर दैट विल अडॉप्ट द फ्यूचर टेक्नोलॉजी फॉर ग्रास रूट पॉलिसिंग। मतलब पुलिस सर्विस का जो ये है रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ 3-day 56th DGIG conference in Lucknow. Addressing the valedictory sessions of the conference this afternoon, the Prime Minister cited that importance of the technology is the lives of the general public through CoWIN JM UPI. Okay. The PM also suggested the positive use of drone technology for benefit of the people. Drone service शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। ओके, और कुछ जगह पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर हाई एल्टीट्यूड में जैसे हमारे कुछ काम शुरू हुआ है। ये स्ट्रेस्ड ऑन रिव्यू द स्मार्ट पॉलिसिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस इन 2014 एंड सजेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ ए रोड मैप ऑफ इट्स कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सेम ऑफ द पुलिस फोर्सेस। तो ये जो इस हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन, ये बहुत ये एक पेड प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब का। ओके, और वहाँ पे उन्होंने फिर से 56th DGIG का कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी उन्होंने दोहराया इस बात को कि इसके ऊपर हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जैसे कि जो जनरल पब्लिक है उनको और ज़्यादा सुविधा हो, जैसे कि CoWIN JM UPI में जनरल पब्लिक को सुविधा मिल रहा है। और कल वाले जो हमारे करंट अफेयर्स का डिस्कशन था, उसमें मैंने बताया है कि आंध्र प्रदेश, AP, तेलंगाना और आसाम, ये जो 3 स्टेट है, ये 1 2 3 4 करके ये जो स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स है, रैंकिंग स्मार्ट पॉलिसिंग रैंकिंग 2021, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के कैटेगरी में आते हैं। ओके, ये आपको दोबारा मैं बता दिया कि दोबारा अगर रिपीट करेंगे तो ये आपको दोबारा से याद हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट विल विड्रॉ द 3 farm laws फॉर अप्रूवल 1 November 24। तो अप्रूवल करने वाला है November 24 द बिल फॉर विड्रॉल ऑफ द लॉस ऑफ द फोर्थ कमिंग विंटर सेशन पार्लियामेंट शेड्यूल्ड टू बी कमेंस्ड फॉर November 29। तो ये जो यूनियन कैबिनेट जो अप्रूवल देगा, उसके बाद इसको पार्लियामेंट पे पारित किया जाएगा, पास किया जाएगा कि इसको विड्रॉ कर लिया गया है। ओके, the Indian Parliament passed the 3 Agricultural Acts of the Farmer Produce and Trade Commerce and the Promotion and Financial Facilities Act 2020 facilitation, and 2 नंबर पे है Farmers and Empowerment and Protection Agreement and the Price Assurance and Farmer Services Act 2020 and Essential Commodity Amendment Act 2020 during its monsoon session culminating 23 September। मतलब 23 सितंबर लास्ट ईयर 2020 इसमें इसको अप्रूवल दिया गया था। अप्रूवल दिया गया था, लेकिन 1 साल में भी इसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि पूरे साल एक कंटिन्यू 1 साल लगातार इसके विरुद्ध में कई धरना हुए, धर्मघट हुए वगैरह वगैरह बहुत सारे, वो हमने जो टीवी में देखा है सभी को कम ज़्यादा मालूम है कि
बहुत ज़्यादा। और कल का जो डिस्कशन था उसमें हमने बताया कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेज दैट कि आने वाले कई स्टेट है, पास स्टेट में इलेक्शन है, तो ये भी एक मुद्दा है कि, और हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ और यूपी में जो बाई इलेक्शन हुआ, कुछ ऐसा इलेक्शन हुआ जहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। तो ये है न्यूज़पेपर एनालिसिस का रिपोर्ट है जो कुछ हद तक सच भी है। ओके, दिस मे बी द इंडिकेशन ऑफ विड्रॉइंग द 3 farms law. The air quality national capital in the national capital continues to remain in very poor category for 9th consecutive days as per suffer the system of air quality and weather forecast and resource. तो ये सफ़र के जो रिपोर्ट है उसके रिपोर्ट में 9th डे कंटिन्यूसली क्या हो गया, एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब रहा, एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब रहा। तो इसके चलते यहाँ पर बहुत मतलब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये हम इसको कहते हैं नॉर्मली जो कैपिटल होते हैं उसको ब्रेन कहा जाता है। ओके, इसको कहा जाता है ब्रेन। जैसे हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, तो ऐसे कि जो हमारे ये नेशनल कैपिटल है वो पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है। अगर उस वहाँ पर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो देश ठीक ठाक रहेगा। अगर एयर पोल्यूशन में वहाँ पे ऐसे कुछ हादसा हो गया तो देश का कंट्रोल बिगड़ेगा। तो इसीलिए लोग जैसे कुछ दिनों से पहले हमें रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली की जो रास्ता है उस रास्ते में क्या हो रहा है, एयर स्प्रे किया जा रहा है, जिससे कि स्मोक और जो डस्ट है वो पानी में बह के ये नदी और तालाब में चले जाए। ओके, तो ऐसा परिस्थिति आया हुआ है वहाँ पर, इतना सीवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स बन गया। द एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ डिप्ड अगेन फ्रॉम 347 on Sunday to 352 today, that is today Monday. The concentration of PM 2.5 and PM 10 stood at 188 in the very poor and 301 in the poor category respectively. The aim was to curb air pollution. CM has extended the ban imposed entry of truck in Delhi carrying non-essential items till 26 November. आगे ये भी लिखता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल वर्क फ्रॉम होम टिल फ्राइडे। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज़ है उनको अगर ऑफिस में ना आना पड़े तो ये ट्रैवल है, मतलब बस जो है इसके बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि किसी आदमी को जिसके पास दिल्ली में तो करीब करीब सारे लोगों के पास एक गाड़ी है, 4 व्हीलर्स है, तो वो अगर घर में बैठ के काम करे तो ऑफिस का काम भी हो गया और क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आने लगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्यावरण में नहीं है। तो एक बहुत बढ़िया स्कीम है, अगर ऐसे घर बैठ के काम करना पड़े, मतलब ऑफिस का काम भी हो और पर्यावरण भी ठीक रहे। अभी कुछ ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ऐसा होगा, सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ विल वर्क फ्रॉम होम, ऐसा लगता है। ओके, तो इट विल बी बेटर कि if all of us working from home and the environment is going to suffer. ओके, तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मात्रा है ये धीरे धीरे घटने लगेंगे, बहुत घटने लगेंगे। बिकॉज लोग, ज़्यादातर लोग काम करने के लिए मंडे टू फ्राइडे देखिए कैसे भागते हैं, बस ट्रेन वगैरह वगैरह इसमें भरे हुए रहते हैं। तो अगर ये लोग अगर घर बैठ के काम करना, मतलब इससे आधा लोग अगर घर में बैठ के काम करें तो देखिए कितना सुविधा होगा सभी को। एक बहुत बढ़िया स्कीम है जो घर बैठ के अगर वर्क फ्रॉम होम हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, after facing widespread opposition, Andhra Pradesh government has decided to withdraw the controversial 3 capital bill. तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये विड्रॉ कर लिया तो ऐसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी विड्रॉ कर लिया। कौन सा बिल? 3 कैपिटल बिल। जिस 3 कैपिटल बिल में कहा गया था ये आंध्र प्रदेश में जो नए स्टेट बन रही है उसमें 3 कैपिटल होगा। एक भाईसाग होगा एग्जीक्यूटिव के लिए कैपिटल, ओके, अमरावती होगा लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कुरनूल होगा जुडिशियरी कैपिटल। मतलब जुडिशियरी कर्नूल में बैठेंगे, एग्जीक्यूटिव भाईसाग में बैठेंगे और अमरावती में लेजिस्लेटिव जो आइन कानून जो लॉ ये वगैरह बनाना होगा तो ये यहाँ पर ये लोग
बांटेंगे। तो आगे इतना अपोजिशन हुआ द फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स, ओके, लैंड फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स were outraged by the planned legislation, claiming that they would be forced to give up their property for the establishment of the new capitals। तो जहाँ पर जो भी कैपिटल होगा कुछ एरिया, कुछ एकड़ में ज़मीन दखल करना पड़ेगा सरकारी माध्यम से, तो वो क्या होगा, 3 कैपिटल बनेगा तो बहुत ज़्यादा ज़मीन इनके हाथछड़ा हो जाएंगे। Okay. Farmers began the 45-day foot march from Amravati to Tirupati on November 1st on Sunday, and the demonstrators arrived नीलो। तो ये फुट मार्च 45 डेज़ का जो फुट मार्च है, फुट मार्च, ये हमें पता होना चाहिए एक चीज़ कि कहाँ से कहाँ इन्होंने फुट मार्च किया, 45 डेज़ का फुट मार्च। और ये कहता है कि करीब 1 साल लगातार 1 साल इन्होंने क्या किया, सॉरी 2 ईयर्स कंटिन्यू इन्होंने प्रोटेस्ट किया, 2 ईयर्स। ओके, तो 2 ईयर्स प्रोटेस्ट के बाद ये कैपिटल जो द 3 कैपिटल बिल है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जगनमोहन रेड्डी साहब का वो विड्रॉ करने की डिसीजन लिया है। ओके, डिसीजन लिया है। तो ये भी एक अच्छा ये है। देखिए 3 जगह कैपिटल होगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। ओके, 3 जगह करने के लिए ज़मीन तो लेना ही पड़ेगा, 3 जगह बिल्डिंग बनाना पड़ेगा हर चीज़ों के लिए, लेकिन 1 जगह होगा तो 3 का खर्चा 1 में करीब करीब हो जाएगा। 3 का खर्चा 1 में करीब करीब हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको याद दिलाने के लिए, मतलब याद रखने के लिए बता दूं कि ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ, देखा जहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, भाईजाग कहता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। देखिए जे के बाद एल आता है, तो जे के एल, तो जे मतलब जुडिशियरी और के मतलब कर्नल, के मतलब कर्नल, तो जे के हो गया। और ए एल मान लीजिए, ए एल मान लीजिए। ओके, ए से अमरावती, ए से अमरावती और एल से लेजिस्लेटिव, एल से लेजिस्लेटिव। एल से लेजिस्लेटिव। ओके, तो एल से लेजिस्लेटिव होगा तो ये 2 तो सेग्रीगेशन होगा, तो टोटल तो 3 आइटम है, तो 2 को निकाल दिया तो 1 पड़े रहेगा। भाईजाग का ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव होगा। 3 तो ब्रांच है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो ये जे के ए एल, तो आपका कनेक्शन रहा जे के ए एल, कि आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव रहेगा वो भाईजाग में होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Indian National Trade Festival 2021 commenced on November 24 only and November 27. The theme of this year TF होगा यहाँ पर, ट्रेड फेस्टिवल, IIFT, IITF ट्रेड फेस्टिवल, ट्रेड फेयर। ओके, ट्रेड फेयर, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज आत्मनिर्भर भारत। जैसे ये सेल्फ रिलायंट, और आत्मनिर्भर भारत मीन्स सेल्फ रिलायंट। द कॉमर्स मिनिस्ट्री अनाउंस्ड इन early October exports were potentially key focus at the 14th India International Trade Fair to be held from November 14 to 27, a 14-day mega events, a revamped Pragati Maidan displaying undying spirit of business through pandemic efforts build up आत्मनिर्भर। तो पेंडेमिक में हम लोग कितने मतलब डरे हुए थे, उसके अंदर भी अनडाइंग स्पिरिट दिखा रहा है कि इतने अच्छा स्टॉल हुआ है। आप जगह टीवी में देखे या तो ये नेट में देखे, कितना अच्छा स्टॉल सजा के रखा है यहाँ पर, जी इसीलिए कह रहे हैं अनडाइंग स्पिरिट ऑफ बिजनेस थ्रू द पैंडेमिक एंड एफर्ट्स टू बिल्ड आत्मनिर्भर भारत। इतना अच्छा सजा के रखा है, इतना अच्छा ये है, स्टॉल्स है, इतने सारे चीज़ें हैं, तो देखने के बाद नहीं लगता है कि हमारे देश अभी भी थोड़ा बहुत पेंडेमिक में है। ओके, तो 40th ये है 40th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इंडिया का, और वो है 14 to 27 नवंबर, 14 डे मेगा इवेंट्स, और उसका थीम है आत्मनिर्भर भारत। ओके, ये 3-4 चीज़ें हमें याद रखना। और कहाँ पर हो रहा है, रिवैम्प्ड प्रगति मैदान, मतलब नए करके सजाया गया है।
Union Home Minister Amit Shah to lead the establishment of the City Convention Center at Luangkau village in Manipur, Tamengglang district, and Rani Gaindulu Tribal Freedom Fighters Museum in Impal East through virtual medium, मतलब through video conferencing, where Ministry of Travel Affairs and had approved an estimated cost of 15 crore rupees for this project. तो ये दो प्रोजेक्ट के लिए करीब 15 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो हमारे अमित शाह साहब होम मिनिस्टर जी ये इनाग्रेट कर दिए हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जवाहरलाल नेहरू, अच्छा ये अब ये रानी गाइडुलू जो है एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर थी मणिपुर के, तो इनके बारे में हमें और थोड़ा जानकारी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू गेव हर द टाइटल ऑफ रानी और क्वीन। रानी गाइडुलू वाज द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम नागालैंड एंड विच ये नागालैंड की है, मैंने मणिपुर बोल दिया, ओके। नागालैंड फ्रॉम नागालैंड, ऑल्सो नोन एज जॉन ऑफ आर्क, तो ये एक नया नाम इनके साथ जुड़ गया। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ बताता हूँ, जस्ट ख़त्म करता हूँ। दिस नागा वुमन नेशनलिस्ट लीडर एंड सक्सेसर ऑफ द पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ लॉन्च्ड बाय द नागा लीडर Jadonang 1905 to 1931 tried to drive away the British from the state of Manipur. Okay. She is well known for organizing a guerrilla war against UK. She मतलब British. She was sentenced to life imprisonment and was released only after freedom. मतलब उनको छुड़ा गया जो भारत स्वाधीन होने के बाद। और जवाहरलाल नेहरू साहब उनसे मिले जेल में, तो उनको वहाँ पर ही रानी गाइडुलू करके जो ये खिताब है, टाइटल है, वो उन्होंने वहाँ पर ही दिए थे। तो रानी गाइडुलू रानी से लगा, ओके। तो ये नॉर्मली ये हो जाता है हमारे को, ये डाउट हो जाता है रानी कौन से स्टेट के नागा लीडर थी। तो नागालैंड के नागा लीडर ओके। ये हमें याद रखने की एक तरीका है, शायद हम ध्यान नहीं देते, तो कैसे याद रखें। एग्ज़ाम के टाइम ऐसे डाउट हो जाता है कि कौन सा स्टेट होगा, मणिपुर होगा, नागालैंड होगा। तो ये नागा लीडर रानी। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस MSME Sri Narayan Rane today launched the Special Credit Linked Capital Subsidiary Business Scheme for Service Sector of Ministry of MSME and Guwahati। तो MSME मिनिस्ट्री के अंडर में SCL CSS जो प्रोग्राम है वो नया करके चालू हुआ है, जो सर्विस सेक्टर के लिए स्पेशली दिया जाएगा। Meeting the technology related requirements of enterprises in the services sector and has a provisions of 25% capital subsidy for procurement of plant machinery। मतलब इसको कहते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो प्लांट मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होता है नॉर्मली वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। and service equipments through the institutional credit to the SC/ST MSc without any sector specific restriction on technology upgradation। तो इसमें क्या होगा कि ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन जो एनी सेक्टर विदाउट एनी सेक्टर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी सेक्टर में इनका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्टर 25% सब्सिडी दिया जाएगा ऑन प्रोक्योरमेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड सर्विस सेक्टर इक्विपमेंट्स। तो बहुत अच्छा एक जो स्कीम है, बहुत अच्छा एक स्कीम है जहाँ पर MSME सेक्टर से SC/ST प्रोक्योरमेंट के लिए MSI के लिए विदाउट एनी सेक्टर स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपग्रेडेशन होगा वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा स्कोप है कि 25% कैपिटल सब्सिडी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड सर्विस इक्विपमेंट्स। तो ये MSME मिनिस्ट्री के अंडर में होगा, ओके। और स्पेशली ट्रैवल सेक्शन SC/ST के लिए दिया गया है। Union Minister for Science and Technology Jitendra Singh launched the world's most sophisticated MRI facility at the National Brain Research Center NBRC, मानेसर हरियाणा।
तो नेशनल ब्रेन रिसर्च ये टेक्नोलॉजी, ये मैंने 2 एग्ज़ाम में देखा है, आए हुए हैं कि यहाँ पर ये कहाँ पर अवस्थित है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस NBRC। जैसे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है ये पूछा जाता है, वैसे ये भी पूछा गया है। इट इज़ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू न्यूरो साइंस रिसर्च एजुकेशन। दिस फैसिलिटी इज लेटेस्ट एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। With this, India embarks on a new frontiers of human neuroscience with a unique and powerful 3D MRI platform of outstanding performance. This new facility can run intensive scanning and modalities very first, and which reduces the scanning time for the patient by almost quarter from earlier generation machines. तो मतलब ये 1/4 में ये कर देगा। अगर 1 घंटा लगे तो ये 15 मिनट में एकदम सोफिस्टिकेटेड इमेज बना देगा। सोफिस्टिकेटेड। आगे देखिए 3D टेक्नोलॉजी क्या है उसके तरफ ब्रीफ में लेके आया हूँ। A procedure in which a radio waves and a powerful magnet linked to a computer are used to make detailed pictures of areas inside the body. These pictures can show the difference between the normal and abnormal tissues. 3D MRI has a stronger magnet and makes better images organs and soft tissues. Other types of MRI that do. इसके बाद कहते हैं इट इज़ यूज्ड टू मेक इमेजेस ऑफ द ब्रेन, द स्पाइन, द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ जॉइंट्स एंड द इनसाइड ऑफ द बोन्स एंड ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ों का एकदम सफिस्टिकेटेड, जो एकदम लेटेस्ट, एकदम पूरा क्लियर देखने वाला पानी की तरह ऐसे इमेज बनाएगा। और 3D मतलब 3 टेस्ला मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एंड 3 टेस्ला MRI। ओके, तो ये 3 टेस्ला जो 3D जो टेक्नोलॉजी है, 3 टेस्ला टेक्नोलॉजी नाम में भी जाना जाता है। तो ये क्या करेगा, सोफिस्टिकेटेड एकदम सुपर फाइन इमेज दे देगा, जो नॉर्मल MRI चल रहा है उससे भी बेहतर, और 1/4 टाइम में ये सुपर फाइन इमेज दे देगा कहाँ पर डैमेज है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल जो टिश्यूज़ है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल जो टिश्यूज़ है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है। अगर ये यूज़ करेंगे, अगर ये मनीष सर में यह किया गया है, जब पर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर साहब इनोग्रेट किया, मतलब देश के बहुत हितों में है। ओके, देश के बहुत हितों में है। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जतेंद्र राज सिंधिया सिंधिया इनोग्रेटेड द कर्टेन रेजिंग इवेंट on November 18, 2020 regarding the Wings India 2022. तो Wings India 2022 क्या है? Wings India 2020 is the largest event on civil aviation, commercial, general and business aviation, मतलब जो माल वगैरह लेते एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में। ओके, the biennial, that is 2-yearly event is scheduled to be held from March 24 to 27, 2022 at Begumpet Airport, हैदराबाद। तो बेगमपुर एयरपोर्ट कहाँ पर है ये भी हमें पता लग गया। बाइनियल जो इवेंट है, वैसे 2 साल के जो इवेंट होता है उसको बाइनियल कहलाता है। और विंग्स इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सिविल एविएशन वाला इवेंट्स है, जो एशिया में 1 नंबर है, बड़ा इवेंट्स है। द इवेंट इज हेल्ड अंडर द थीम ऑफ इंडिया एट द रेट जो 75, जो अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव, द न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, द न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। 2 साल में एक बार एशिया में बड़ा इवेंट हो रहा है, जहाँ पर सिविल एविएशन जो हवाई जहाज बोलते हैं जिसका, उसके मेगा शो क्या जाता है। तो अभी ये एम क्या है, The Wings of India 2022 aims to bring the key stakeholder in global aviation market, okay, state governments, international regulators and business associations together as a group representing airlines. तो ये है सारी चीज़ों के एक साथ। In order to facilitate direct interaction with airport operators, various airlines, cargo operators and other players on a common platform as a single unit. तो सभी मिला के एक कॉमन प्लेटफॉर्म बोलने वाला है, जैसे एयरपोर्ट ऑपरेटर होगा, एयरलाइंस होगा, कार्गो ऑपरेटर्स होगा, वगैरह वगैरह, ये सभी को लेके एक साथ। दोस्तों मैं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ,
जैसे मैं इतना मतलब धैर्य लेके आपको बोलते रहता हूँ, ये धैर्य का जो मतलब पेशेंस का जो परीक्षा है, ये बहुत बड़ा एक चीज़ है। ओके, ये दो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत काम में आने वाले हैं। ओके, और उसके साथ आप डेडिकेशन रखिए। ओके, उसके साथ आप डेडिकेशन रखिए, कंसंट्रेशन रखिए, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन एंड पेशेंस। अच्छा, एक बात फिर से और आपको रिमाइंड दिलाता हूँ, सचिन सर, पीटी उषा मैम, IAS IPS BDO DSP, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नंबर पे टाइम बैंक। ये 4 जो ये है वीडियो है, ये पक्का देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दिस कैन टेक ए यू टर्न इन योर लाइफ, दिस कैन टेक ए यू टर्न इन योर लाइफ। ओके, और भी 2-1 वीडियो होगा जो मोटिवेशन के हैं। शुरू का जो एक मोटिवेशन वाला चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दोनों मिलेगा। और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जो इसमें क्या मिलता है आपको, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन क्या है मैं कहता हूँ ये पेट्रोल और डीजल की तरह है, डीजल की तरह, जो आपको आगे चलने में दिस विल टेक यू फॉरवर्ड, दिस विल टेक यू फॉरवर्ड। आपकी गति स्टफ नहीं होगा, आपको फॉरवर्ड मूवमेंट में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आपने डिसीजन लिया है, आपके बहुत बड़ा मौका है वहाँ पर पहुँचना है आपको अगर कोई छोटी मोटी क्लर्कशिप का जॉब मिले तभी भी आप रुके ना रहें। इसके एक स्पेशल एग्जांपल देता हूँ। 2 दोस्त पुरुलिया, हमारे बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया, वहाँ पर पोस्टिंग में थे, टीटी क्लर्क, जो रेलवे का क्लर्क होते हैं टीटी, वहाँ पर वो दोनों बैठे IAS का प्रिपरेशन किया और उन दोनों को बाद में IAS का नौकरी भी मिल चुका था। तो अगर आपके ये जो फोकस है, आपके जो इंटेंशन है, आपके जो गोल है, आपके जो टारगेट्स है, ओके, आपके जो गोल है, टारगेट्स है, आपके जो एम है, एम है, आपके जो ये है ड्रीम्स है, क्या बोलूँ, कितने बोलूँ, ड्रीम्स है, आपके जो सपना है, वो अगर स्थिर है, एक सिंगल पॉइंट में स्थिर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और ज़्यादातर देखा गया है जो लोग ग्रुप ए में सर्विस करने के लिए जाते हैं, मैक्सिमम लोग 60% देखा गया है कोई ना कोई जॉब करता है, कोई ना कोई जॉब करता है दोस्तों। तो आप छोटी मोटी जॉब को ऐसे ना समझे ये इसमें ज्वाइन नहीं करूँगा। ओके, अगर आपके दम है तो इफ़ योर फोकस, इफ़ यू आर हैविंग फोकस एंड टारगेट्स आर एकदम फिक्स, then you will be able to reach there, you will be able to reach there is no doubt। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि 2 IAS 2 दोस्त था जो लोग टीटी थे, वो प्रिपरेशन करके IAS भी बन चुके हैं। तो IAS का एग्ज़ाम तो छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है, आपको पता है। तो ये एक सर्विस करने के साथ साथ भी प्रिपरेशन करके IAS बने, और आप घर बैठ के क्या नहीं बन सकता है, घर बैठ के क्या नहीं बन सकता। देखिए सचिन सर, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करके बता दूँ, सचिन सर 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे। ओके, पीटी उषा मैम ये समर सीज़न में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये 2 वीडियो देखिए। समर सीज़न में सैंड में भागती थी, प्रैक्टिस करती थी। ओके, शी वाज प्रैक्टिसिंग ऑन सैंड इन द समर सीज़न। और हम घर बैठ के फ़ैन के नीचे ठंडा पानी, ठंडा शरबत, कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, ये सारे खा पी के हम ये काम नहीं कर सकता है क्या? हमारे माँ बाप के ऊपर हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है? दोस्तों जागिए, गेट अप एंड प्रिपेयर वेल, गिव योर पेरेंट्स ए गुड न्यूज़ आने वाले 1-2 साल में, सो दैट दे बिकम हैप्पी
ओके, उनके भी सीने चौड़ा होने दीजिए। यस, मेरे बेटा ने करके दिखाया है, मेरा बेटा काबिल था इसलिए करके दिखाया है। ओके, तो आप अपने जो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक ही बात कह के जगा सकते हो, आई कैन डू इट, आई डू इट। ओके, इस दो बात से वो जगने वाला है। अगर वो जग गया तो मान लीजिए आपका काम हो गया। सबकॉन्शियस माइंड, आप सबकॉन्शियस माइंड के जो वीडियो है यूट्यूब में एक बार देखिएगा कि ये कितने पावरफुल है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा पावरफुल है। आने वाले कुछ दिनों में शायद मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि ये कितने पावरफुल है, आपको बहुत बड़ा मुकाम हासिल करके दे सकता है, बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा मुकाम। चलिए आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। और ये चीज़ आपके लिए, आपके डिस्क्रिप्शन के लिए छोड़ दिया मैंने, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू विद दिस। Subscribe, like, share and comments, whatever you want to do with this. But if you are here, then you'll not only be teaching, I'll not only be teaching, but I'll give you some tips so that your energy will be at the high level. Your tank will be fulfilled with energy so that you can do your best and you can have your best. आप अपना जो खून का पसीना बहाएं और प्रिपरेशन करें, मेक योर ब्लड टू स्वेट सो दैट यू प्रिपेयर वेल एंड यू गेट योर बेस्ट जॉब, यू गेट योर ड्रीम जॉब। दोस्तों आज यहाँ तक ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।